तो दोस्तों, आपका दोस्त कपिल आज फिर कपिल से क्रिएटिव अड्डा पर आपके साथ है और आज आपके लिए एक शख्स से रूबरू कराने वाला है और उस शख्स को आपने जल्दी एक सीरीज़ में देखा होगा और इत्तेफाक से मेरी मुलाकात उनसे हो गई है। तो चलिए कराते हैं आपकी मुलाकात आश्रम के अजय से। नमस्कार दोस्तों। अजय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। माइक मेरे पास है तो इसलिए आपको माइक पे बोलना पड़ेगा। थैंक यू कपिल, थैंक यू। तो अजय, कैसे हैं आप? बस बहुत अच्छा। अब आप बताएं, आप कैसे हैं? बस हम भी बढ़िया हैं। और ये सुहावना मौसम लखनऊ का और ये बेहतरीन हवाएं और संगीत नाटक एकेडमी का ये प्रांगण और आपका मिल जाना, ये तो बिल्कुल मज़ेदार बात ही हो गई। ये आना हुआ ऐसे, कल मेरा यहाँ शो लगा है एक साईं लीला, जिसमें साईं बाबा का मैं किरदार कर रहा हूँ। तो आज प्री रिहर्सल थी तो मैं आया था यहाँ पे। अच्छा। और हमें उम्मीद नहीं थी कि कपिल आपसे मुलाकात हो जाएगी। अच्छा अजय जी, मैं ये जानना चाह रहा था कि अभी आपने आश्रम के जितने भी सीज़न हैं उसमें बड़ी धमाल परफॉर्मेंस की है। जी जी। तो आपको सबसे पहले तो पूछेंगे कि प्रकाश झा जैसा डायरेक्टर, उनके साथ काम करके कैसा महसूस हुआ? अब प्रकाश झा के बारे में जितना कहें उतना कम है। बस ये समझ लीजिए कि उनके साथ काम करके इतना बढ़िया एक्सपीरियंस रहा, अभी तक लगा जैसे मैं कुछ जानता ही नहीं था। उसके बाद प्रकाश झा साहब के साथ इतना सीखने को मिला, क्या सीन कैसे होता है, कैसे उसको और अच्छा बनाया जा सकता है। और ऐसा नहीं है कि वो एक डायरेक्टर थे, एक मेंटोर की तरह बाकायदा हम लोग को बताते थे कैसे और हो सकता है, क्या हो सकता है। मतलब आउटस्टैंडिंग एक्सपीरियंस था प्रकाश झा के साथ। अच्छा, हमारे दर्शकों को ये भी बता दीजिए कि आपका जो किरदार था उसका नाम क्या था, आप कौन सा कैरेक्टर कर रहे थे? आपके मुंह से ज़्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि हो सकता है बहुत सारे लोगों ने अभी भी सीरीज़ ना देखी हो। मैं आश्रम में सुमित कौशिक का किरदार था मेरा, और मैं सीएम का साला था। और जो उनके सीएम हमारे सुंदरलाल, जो डॉक्टर अनिल रस्तोगी साहब बने थे, और उनका जितना भी कारोबार है, काम धाम है, लेन देन है, बाबा से डीलिंग है, वो सब मैं ही देखता था पूरे आश्रम में। तो दोस्तों, आपने सुना कि अजय भाई ने जो है आश्रम में परफॉर्म किया और तीनों सीज़न में परफॉर्म किया। और जैसा कि सब लोग जानते हैं कि प्रकाश झा साहब बहुत सीरियस डायरेक्टर हैं, लेकिन अजय साहब ने अपनी परफॉर्मेंस से उनका भी मन मोह लिया। अब इनसे बात करते हैं कि ये कैसे इनका इस फील्ड में आना हुआ था। तो कब आपकी शुरुआत हुई थी अभिनय की? आपने कब सोचा कि अभिनय किया जाए? मैं जब छोटा था तो उन्नाव में रहता था, एक छोटे कस्बे में, और वहाँ विजय पंडित जी पहली बार आए थे थिएटर को लेकर। तो वो वहाँ पे थिएटर की रिहर्सल, एक लाइब्रेरी थी वहाँ बाहर प्रांगण में करते थे, और मेरे फ्रेंड का ही मकान था। मैं वहाँ पे जाके अक्सर रात में चढ़ता था और देखा करता रिहर्सल कैसे हो रही, क्या हो रहा है। वहाँ से थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट मेरा लगा इस थिएटर में कि थिएटर भी कोई चीज़ है और ये है। तो कितनी उम्र रही होगी आपकी उस समय? तब मैं शायद 9th या 10th में हूँ। अच्छा अच्छा, अच्छा। तो स्कूल में तो पार्टिसिपेट करता ही था मैं प्लेज में, लेकिन जो एक प्रोफेशनल थिएटर क्या होता है वो उनकी रिहर्सल्स में मैं देखा करता था। फिर जब मेरा लखनऊ आना हुआ तो मेरे एक मित्र हैं बचपन के, विकास श्रीवास्तव जी, तो उनसे एक दिन मैंने कहा कि भाई मेरे को थिएटर करना है और बड़ा इंटरेस्ट है। तो उन्होंने मुझे ललित सिंह पोखरिया के पास, जो हमारे प्रथम गुरु हैं ललित सिंह पोखरिया जी, उनके पास लेके गए और वहाँ से मेरा थिएटर की यात्रा चालू हुई। फिर उसके बाद राजा अवस्थी जी, फिर लखनऊ की लगभग सभी संस्थाओं के साथ मैंने जो है प्लेस किए हैं। अच्छा, जहाँ लखनऊ की बात आई है तो जैसे लोगों का ये मानना है कि मुंबई है तो वो फिल्म इंडस्ट्री की नगरी है, थिएटर की नगरी है, या दिल्ली है। जिस समय आपने थिएटर शुरू किया था या मैंने भी थिएटर शुरू किया था, तो उस समय लखनऊ में बहुत कम चीज़ें हुआ करती थी। तो किस तरीके से मैनेज करते थे आपने? क्या जॉब वगैरह भी की, या किस तरीके से आप सोचते थे कि सारी चीज़ों को मैनेज किया जाए, क्योंकि बहुत मुश्किल हो जाता है? हाँ भाई, मैं उस वक्त रोजी रोटी के लिए तो भाई कुछ ना कुछ तो करना था। तो मैं एक फार्मास्यूटिकल कंपनी में जॉब करता था एज ए MR मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, और दिन में काम करता था और शाम को आके ललित सर की रिहर्सल अटेंड करता था। इस तरह दोनों को मैनेज करता था।
काफ़ी मतलब मेहनत का काम था कि दिन में काम करना फील्ड की जॉब और शाम को आके जो एक रिहर्सल पे पूरा अटेंड करना उसी एनर्जी के साथ। खैर ऊपर वाले ने चाहा और गुरुओं का आशीर्वाद रहा, दोस्तों का साथ रहा और मेरे जो साथी रंगकर्मी रहे हैं उन्होंने भी बहुत मेरा साथ दिया है और इसकी वजह से मैं थिएटर को कर पाया। अच्छा, मुझे ये पता चला था कि एक दिन आपने झुंझला के किसी एक फिल्म के लिए अपनी नौकरी छोड़ दी थी। एक्चुअली में हुआ था कि मेरा रेड में सिलेक्शन हुआ था और रेड में मेरा 30 दिन का काम था, 30 डेज़ का, और मैं बड़ा कंफ्यूज में बैठा था घर में कि मैं करूं तो क्या करूं। अब ये 30 दिन का काम मिला है और लखनऊ में बैठ के मिला है, जो कि मुंबई में अजय देवगन जी के साथ काम करने में लोगों को सालों लग जाते हैं कि उनके साथ काम करने को मिले छोटा, और मेरे को अजय देवगन सर की फिल्म मिली और वो भी लखनऊ में बैठ के। तो मैं कंफ्यूज है, मैं जॉब करूं कि रेड करूं। तो मेरी मदर ने इसमें बड़ी हेल्प की। मेरी मदर ने कहा कि बेटा देखो, ये अपॉर्चुनिटी तुमको मिली है, ये अवसर तुमको मिला है, वो ऊपर वाले की वजह से मिला है। अगर ये मिला है तो उसको कैश करो, और फिर तुम्हारी एज है, अगर तुमको लगता है कि ये फिल्म करने के बाद तुम दोबारा जॉब कर सकते हो तो फिर जॉब में चले जाना, लेकिन अभी अपॉर्चुनिटी जो मिली है उसको पहले देखो। तो दोस्तों, ये भी बहुत बड़ी बात होती है कि आपके माता पिता आपका सपोर्ट करें जिस फील्ड में आप जाना चाहते हैं, क्योंकि बहुत सारे माता पिता ऐसे भी होते हैं जो रोकते हैं इस तरीके की फील्ड्स में जाने के लिए, क्योंकि स्ट्रगल बहुत ज़्यादा होता है। अच्छा अजय, आपका क्या मानना है कि अभी बहुत सारे लोग कहते हैं कि इस फील्ड में काम करना हो तो मुंबई जाना चाहिए और मुंबई जाए बना कुछ नहीं होगा, तो आपको क्या लगता है कि अभी आपको लगता नहीं है कि जो इंडस्ट्री है, फिल्म इंडस्ट्री है, वो धीरे धीरे करके मोबाइल होती जा रही है? क्योंकि मैंने कई सारे ऐसे लोग भी देखे हैं जो बॉम्बे में रहते हैं लेकिन अभी वो उतनी बड़ी फिल्म्स नहीं कर पाए होंगे जितना आपने कर लिया, या और एक्टर्स लखनऊ के कर रहे हैं, तो इसके बारे में आपका क्या सोचना है? देखिए, सबसे पहली बात तो अपने आप को प्रिपेयर करना होता है किसी भी लाइन में। चाहे आप आईएएस बनने जाओ तो भी एक कोई प्रिपरेशन मांगता है, और हम अगर फिल्म में जा रहे हैं तो उसका भी प्रिपरेशन होता है। ऐसा नहीं है कि आप उठे और शूटिंग पे पहुंच गए और एक्टर बन गए। उसके लिए भी बहुत मेहनत चाहिए होती है, शिद्दत चाहिए होती है। आपका डिक्शन क्या है, एक्सप्रेशंस कैसे आ रहे हैं, तो ये सब सीखना पड़ता है। बेसिक्स चीज़ें आपको थिएटर से ही मिलेंगी, और थिएटर आपके जीवन में जो है एक तरह का आपके अंदर कॉन्फिडेंस भी लाता है और पॉजिटिविटी अंदर लाता है। और फिल्म में जाने पर जब आप के पास एक स्क्रिप्ट आती है तो क्या कैरेक्टर होता है और कैसे उसको करना है, पोर्ट्रेट करना है, तो ये आपको थिएटर ही देता है नॉलेज, कि स्क्रिप्ट देखते ही आपको समझ में आ जाता है कि हमको ये करना है। और रही बात बॉम्बे में और यहाँ पे, तो देखिए एक बात बताएं, अगर आप में टैलेंट है और आप कर रहे हैं, तो अब जैसे लखनऊ में भी बहुत सी फिल्में आने लगी हैं, तो अगर लखनऊ के एक्टर्स में टैलेंट है ना, तभी तो यहाँ बॉम्बे वाले यहाँ पे आके फिल्म कर रहे हैं ना, है ना। अगर लखनऊ के एक्टर्स में टैलेंट ना होता तो एक फिल्म आती वो चली जाती, फिर कभी कोई फिल्म नहीं आती। मेरे समझ से इशक जादे के बाद से लगातार लखनऊ में फिल्म आ रही है, और लखनऊ के जो एक्टर्स हैं उनको काम मिल रहा है, उनके टैलेंट में एक निखार आ रहा है, और बॉम्बे वालों को भी विश्वास हो गया है कि लखनऊ में टैलेंट है, इसीलिए वो लगातार फिल्में लेके आ रहे हैं, वेब सीरीज़ आ रहे हैं। चाहे बड़ी बड़ी वेब सीरीज़ हो, आश्रम हो, चाहे मिर्ज़ापुर हो, रंगबाज हो, ये सारी वेब सीरीज़ जो हैं, ग्रहण हो, अभी क्या कहते हैं, अभी कागज़ 2 सतीश कौशिक सर करके गए। तो अगर लखनऊ में टैलेंट ना होता तो क्यों दोबारा आते? वो ये अनुभव सिन्हा अपनी 5 फिल्में क्यों लखनऊ में करते? बिल्कुल सही बात है, अजय जी ने बिल्कुल सही बात कही कि भाई आप कहीं भी रहिए। और बहुत सारे ऐसे एक्टर्स का मैं एग्जाम्पल भी आपको दे सकता हूँ कि जैसे आदिल हुसैन साहब हैं, वो आज भी गुवाहाटी में ही रहते हैं। बहुत सारे ऐसे एक्टर्स हैं जो आज भी दिल्ली में रहते हैं और मुंबई की बड़ी बड़ी फिल्म्स करते हैं। बहुत सारे ऐसे एक्टर्स हैं जो कलकत्ता में रहते हैं और फिल्म्स करते हैं। तो जब काम वहाँ जाना शुरू होता है तो धीरे धीरे करके निखार आता ही चला जाता है। निखार की आपने बात कही, एक बार फिर से घूम के आश्रम पे आते हैं। आपके कई सारे सीन भोपा के साथ भी थे, बॉबी देओल साहब के साथ भी थे। तो ये बड़े बड़े जो एक्टर्स थे, जैसे बॉबी देओल साहब थे, तो इनके साथ सीन करने में कंफर्ट जोन था, या आपको थोड़ा सा हिचक लगी, या वो लोग बहुत सपोर्टिव थे?
नहीं, बॉबी जी हों या रेड में अजय देवगन जी हों, ये मेरे समझ से सभी सपोर्टिव एक्टर्स होते हैं। और बॉबी जी तो इतने सपोर्टिव थे कि मेरे को लगा कि धर्मेंद्र जी के सन हैं, इतना स्टारडम है और वो है। जब वो मिले और इतनी मतलब आसानी से ऐसा लगा कि ये मतलब मेरे अपने साथ के ही लोग। लोग हैं। और उन्होंने बिल्कुल सीन को इजी, एक दिन तो बॉबी सर आ गए और कहने लगे आज मैं तुम लोग का सीन देखने आया हूँ, मेरे पास कोई काम नहीं है, मैं खाली बैठा था तो चलो मैं सेट पे आ गया तुम लोग का सीन देखूँ। तो बैठ के भोपा और मेरा हम लोग का सीन देखते रहे वो। तो ये है अपना तो बॉबी सर का। कौन कौन से और काम किए हैं आपने, कुछ चुनिंदा कामों के नाम? मैंने किया है द फैमिली ऑफ ठाकुरगंज, जिसमें सुप्रिया पिलगांवकर जी के साथ उनके हस्बैंड बनने का मौका मिला। और फिर उसके बाद सफाई बाज मैंने की है राजपाल जी के साथ। और फिर मैंने की है रघुवीर यादव जी के साथ, मैंने पी नहीं है। रंगबाज की है एक सीरीज़, अ सूटेबल बॉय किया है। और माई अभी मैंने की है नेटफ्लिक्स की, जिसमें साक्षी तंवर के साथ काम करने का मौका मिला। अरे वाह। तो इस तरह जो है हाँ, मैंने कभी सोचा नहीं था मैं साक्षी जी के साथ काम करूंगा, क्योंकि कहानी घर घर से मैं देखता आ रहा था और मैं उनका बहुत बड़ा फ़ैन था। तो मैं सेट पे आया, मैडम आ रही हैं, तो मैं सेट पे पहुंचा था और मैं और जयशंकर पांडे थे सेट पे। और अचानक साक्षी जी आके बगल में खड़ी हो गई, तो मैंने कहा यार मैं जिनका फ़ैन हूँ मेरे बगल में खड़ी हैं। अरे वाह। अच्छा, खाने में आपको क्या क्या पसंद है? खाने में मुझे वेज ही पसंद है। वेज में क्या? वेज में सभी कुछ, जैसे भरवा करेला अरे वाह। और मिक्सी रोटी है और ये सरसों का साग है, ये सब खाने में सब पसंद है। बड़ी डिफरेंट सी चॉइस है आपकी। अच्छा, एक्टिंग आप करते रहे करी। अच्छा, जब हम लोग बच्चे होते हैं या टीन एज में होते हैं तो कीड़ा तो तभी से आ जाता है, कीड़ा नहीं कहेंगे, ये टैलेंट तभी से आ जाता है और कहीं ना कहीं व्यक्ति एक्टिंग मार देता है। तो कभी ऐसा हुआ है कि आप कॉलेज में पढ़ रहे हो और कभी आपने किसी लड़की से एक्टिंग की हो? नहीं भाई लड़की से नहीं, लेकिन हाँ एक फ्रेंड था मेरा हिमांशु विक्रम, उसकी एक गर्लफ्रेंड थी और वो उसको लाइक करता था और उसके चक्कर में मेरे को थोड़ी सी एक्टिंग करनी पड़ी थी बीमारी की। अच्छा। बस एक वो मुझे याद है, तो और कुछ नहीं। बाकी कॉलेज में क्रश तो होता ही है, मेरा भी था, बट अब तो सबकी शादी हो गई और उनके बच्चों के मैं मामा कहलाता हूँ। अरे वाह। तो आप भी जो है, आप में और सलमान खान में बहुत सिमिलरिटी है, तो जल्दी से आप भी शादी कर लीजिए। ये हमारी दुआ है। अब देखिए भाई, शादी के लिए कोई मिलेगा जीवन साथी सही तो फिर किया जाएगा। और हमारे जो न्यू कमर बच्चे होते हैं जो एक्टिंग में आना चाहते हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं उनको सिर्फ एक ही मैसेज देना चाहता हूँ कि ग्लैमर की ओर भागिए नहीं। और अट्रैक्ट तो सभी होते हैं, लेकिन ग्लैमर के लिए भागने से कुछ नहीं होगा। फिल्मों में जाने से पहले अपने आप को प्रिपेयर करिए, कि पहले कस के थिएटर करिए और थिएटर करने के बाद ही आप फिल्मों में कदम रखिए। आपको देखिएगा कि बहुत मज़ा आएगा, कॉन्फिडेंस के साथ आप अच्छे बड़े बड़े सीन कर जाएंगे, क्योंकि थिएटर आपको बहुत सिखाता है। कायदे से मैं बोलूँ कि थिएटर आपको जीवन को जीना सिखाता है। तो अजय जी, आपने इतनी अच्छी बातें बताई हमारे दर्शकों को और आपसे बात करके बड़ा मज़ा आया। और आप क्रिएटिव अड्डा पे आए और हमारे साथ आए। वैसे तो हम लोग साथी ही हैं दोस्तों, लेकिन मज़ा आता है बात करने में एक दूसरे तक, आप तक भी बात पहुंचती है। मैं आपकी बात काटते हुए सिर्फ अपने दर्शकों से ये कहना चाहूँगा, दोस्तों कपिल क्रिएटिव अड्डा बहुत अच्छा यूट्यूब चैनल है, आप उसे सब्सक्राइब करिए, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उसको बढ़ाइए, क्योंकि फिल्मों के रिव्यूज़ के अलावा बहुत अच्छे एक्टर्स के इंटरव्यू और बहुत इंटरेस्टिंग नॉलेज भी होती है उसमें। अरे वाह। तो अजय जी ने भी देखिए आप लोगों से सब्सक्राइब करने के लिए कहा है। और अगर आपको अच्छे वीडियोस चाहिए, फिल्म्स के रिव्यूज़ चाहिए, पुरानी फिल्म की गॉसिप्स चाहिए, स्टोरीज चाहिए, तो आप कपिल्स क्रिएटिव अड्डा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। तब तक के लिए हम दोनों को, यानी कि अजय जी को और कपिल को, दीजिए इजाज़त। जय हिंद। नमस्कार।